हेलो नमस्कार जैन साथियों में स्वागत करता हूं आपका हमारे न्यू चैनल नीलेश स्टडी IQ JK पर। साथियों आज का विषय हमारा भारत का भूगोल, जिसमें हमने पहले 2 वीडियो में 1 और 2 चैप्टर की चर्चा कर चुके हैं और आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 है भौतिक विभाजन। आज हम भौतिक विभाजन की संपूर्ण तरीके से चर्चा करने वाले। साथियों इसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। और साथियों हम भारत के भूगोल के सभी चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे साथियों वीडियो बाय वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और आप पहले 2 चैप्टर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस खंड का भाग था? आंसर है गोंडवाना लैंड का। अगला सवाल, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत का मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? आंसर है 3 भागों में। अगला सवाल, हिमालय का निर्माण समानांतर वाले श्रेणियां से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहद हिमालय है प्राचीनतम श्रेणी। अगला सवाल, उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। अगला सवाल, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? आंसर है शिवालिक। अगला सवाल, शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र की संरचना का उदाहरण है गिरिपथ की स्थिति का। अगला सवाल, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? आंसर है 600 से लेकर 1200 मीटर तक ऊंचाई है। अगला सवाल, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? यह है महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित है। अगला सवाल, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? आंसर है शिवालिक। अगला सवाल, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? आंसर है सतपुड़ा श्रेणी। अगला सवाल, विश्व की सर्वाधिक 3 दल वाली छोटी राकापोशी कहाँ स्थित है? आंसर है लद्दाख श्रेणी में राकापोशी स्थित है। अगला सवाल, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? आंसर है हिमाद्री या बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? आंसर है 6100 मीटर। अगला सवाल, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्राई लाइन की ऊंचाई कैसी है? कम है। अगला सवाल, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल, उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? ये तराई भाग में पाए जाते हैं। अगला सवाल, पश्चिमी हिमालयी प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? वन। अगला सवाल, अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? यह है लद्दाख क्षेत्र का भाग है। अगला सवाल, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आंसर है अरावली। अगला सवाल, अरावली श्रेणियां की अनुमानित आयु कितनी है? लगभग 600 से 570 मिलियन वर्ष तक। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? आंसर है सागर माथा के नाम से। अगला सवाल, अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? यह अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। अगला सवाल, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर है अनायमुड़ी जो कि 2695 मीटर है जो कि केरल में है। अगला सवाल, नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में है। अगला सवाल, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं? केरल एवं तमिलनाडु के मध्य। अगला सवाल, शिवराई पहाड़ियाँ किन राज्यों में स्थित हैं? यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला सवाल, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? यह है नीलगिरी और नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं।
भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? केटू काडविनास्टिन जो कि 8,611 मीटर है। माना दर्रा उत्तराखंड को किस से जोड़ता है? तिब्बत से। अगला सवाल, नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। अगला सवाल, अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर 1722 मीटर राजस्थान में है ये। अगला सवाल, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानयोमा किस देश में स्थित है? ये म्यांमार देश में स्थित है। अगला सवाल, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? आंसर है धौलाधार तथा फिर बंजर। अगला सवाल, बालाघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। अगला सवाल, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर है सिक्किम में। अगला सवाल, उत्तराखंड में कौन धारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है बुग्याल प्यार के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, लिपुलेख मानव एवं नीति दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है ये तीनों दर्रे। अगला सवाल, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल, पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा कितनी है? आंसर है 3500 मीटर। अगला सवाल, पश्चिमी हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई कितनी है? आंसर है 2500 मीटर। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन जो कि लद्दाख में है। अगला सवाल, चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? यह है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड राज्य में। अगला सवाल, मेघालय का पठार किसका भाग है? आंसर है प्रायद्वीपीय भारत का। अगला सवाल, भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं? आंसर है पैलियोजोइक महाकल्प में। अगला सवाल, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। अगला सवाल, दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? आंसर है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भागों में। अगला सवाल, भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? आंसर है चेन्नई से। अगला सवाल, भारत के समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? आंसर है 7516.6 किलोमीटर। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? आंसर है गुजरात जो कि 1214.7 किलोमीटर है। अगला सवाल, भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न हैं? आंसर है 9 राज्य से। अगला सवाल, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? आंसर है हिंद महासागर का। अगला सवाल, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? आंसर है कोरोमंडल तट। अगला सवाल, कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आंसर है केप कोमोरिन। अगला सवाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? आंसर है सैडल पीक। अगला सवाल, सतलज एवं सिंध नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? कश्मीर या पंजाब हिमालय। अगला सवाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित हैं? बंगाल की खाड़ी में दोनों द्वीप स्थित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। 10 डिग्री चैनल किन द्वीपों को पृथक करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप से। अगला सवाल, बेरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अगला सवाल, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? पुलिकट झील के समीप। अगला सवाल, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर।
अगला सवाल, राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुषकोडी से। अगला सवाल, लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। अगला सवाल, भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? लक्षद्वीप। अगला सवाल, मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के किस द्वीप की श्रेणी में आता है? ये सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। अगला सवाल, भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? आंसर है पंबन द्वीप। अगला सवाल, द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? आंसर है मुंबई। अगला सवाल, कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? यह कच्छ के रण में स्थित है कोरी क्रीक। अगला सवाल, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? आंसर है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सर क्रीक विवाद है। अगला सवाल, बुर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? पीर पंजाल श्रेणी में।